हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रियानंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर देना चाहूँगी, जिन लोगों को नहीं पता है, हर रोज़ सुबह 6 बजे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और हर रोज़ शाम 8 बजे मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो और यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रियानंद को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। राइट साइड में लिखा होगा रेड बटन को सब्सक्राइब कीजिए दबाकर, और उसके बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसमें अगर आप ऑल को प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा डाली गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो समय को व्यर्थ ना करते हुए हम वीडियो की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 1, एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, 1 चुंबकीय, 2 प्रकाशिक, 3 विद्युत या 4 विद्युत यांत्रिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ प्रकाशिक। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, याद रखना है, प्रकाशिक। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 2 ध्यान से देखिए, बिजली के बल्ब में फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? ऑप्शन देखिए, 1 यह सुचालक है, 2 यह सस्ती है, 3 यह आघात वर्धनीय है, या 4 इसका गलनांक बहुत ऊंचा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जी हाँ इसका गलनांक बहुत ऊंचा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। सवाल देखिए, बिजली के बल्ब में फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत ऊंचा है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 3 ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्ध्य कितना है? ऑप्शन देखिएगा, ए 1300 एंगस्ट्रॉम से 3000 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन 2 3900 से 900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम, या ऑप्शन नंबर 3 7800 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, या ऑप्शन नंबर 4 8500 एंगस्ट्रॉम से 9800 एंगस्ट्रॉम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। 1300 एंगस्ट्रॉम से 3000 एंगस्ट्रॉम, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 4 ध्यान से देखिए, कहा गया है क्या? क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बर्मा का प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था? इस समय म्यांमार, बर्मा का इस समय म्यांमार का प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था? ऑप्शन देखिएगा, 1 मलय मंडलम, ऑप्शन 2 यावद्वीप, ऑप्शन 3 स्वर्णभूमि, या ऑप्शन 4 स्वर्णद्वीप। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जी हाँ स्वर्णद्वीप इसका सही आंसर है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 5 ध्यान से देखिए, 18 कैरेट स्वर्ण में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात होता है। ऑप्शन देखिएगा, 60%, 2 75%, 3 80%, या 4 90%। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ 75%, याद रखना है। 18 कैरेट स्वर्ण में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात होता है 75%, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 6 ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है, इसका कारण है क्या? ऑप्शन देखिएगा, 1 परमाणुओं की परतों में अंतर, ऑप्शन 2 हीरे की चतुष्फलकीय संरचना, ऑप्शन 3 क्रिस्टलीय संरचनाओं में अंतर, या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हीरे की चतुष्फलीय संरचना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है, इसका कारण है कि हीरे की चतुष्फलीय संरचना, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 7 ध्यान से देखिए, गोबर गैस का मुख्य घटक है क्या? ऑप्शन देखिएगा, 1 मीथेन, 2 एथिलीन, 3 प्रोपिलीन, या 4 एसिटिलीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ मीथेन। गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है? तो मीथेन, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 8 ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन 1 यूरेनियम, 2 थोरियम, 3 प्लूटोनियम, या 4 जर्कोनियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जी हाँ जर्कोनियम। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। सवाल कहा गया है कि कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है? तो जर्कोनियम, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो यूज ऑफ टाइम बाय अनुप्रियानंद में, तो आप जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा डाली गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए आप तक। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, खास करके उन लोगों तक जरूर पहुंचा दीजिए ये वीडियो जो किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चन चुने हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऑप्शन देखिए नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9, रडार के आविष्कारक कौन थे? ऑप्शन देखिएगा, 1 J.H. वान टेसल, ऑप्शन 2 विल्हेल्म के रोएंटजेन, ऑप्शन 3 पीटी फॉक्सवर्थ, ऑप्शन 4 A.H. टेलर एवं लियो सी यंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, कहा गया है कि रडार के आविष्कारक कौन थे, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, A.H. टेलर एवं लियो सी यंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये रडार के आविष्कारक थे, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 10, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 10, वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई थी? ऑप्शन देखिएगा, 1 टिंग बर्नेरा-ली, ऑप्शन 2 माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन 3 आर्थर क्लार्क, या ऑप्शन 4 T&T बेल लैब। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ, टिंग बर्नेरा-ली। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई थी? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 11, ध्यान से देखिए, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था? ऑप्शन देखिएगा, 1 नरसिंह मेहता, ऑप्शन 2 प्रेमानंद, ऑप्शन 3 चुनीलाल, या ऑप्शन 4 धार्मिक लाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ, नरसिंह मेहता ने गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने लिखा था? तो नरसिंह मेहता ने, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 12, ध्यान से देखिए। दोस्तों वीडियो अगर रियल में आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक तो कीजिएगा और साथ में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कितना इंपॉर्टेंट लगता है और कितना यूजफुल लग रहा है ये वीडियो, और मेरे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। नहीं देखे हो तो आप आई बटन पर जाकर देख सकते हो मेरी पिछली वीडियो को, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। देखिए सवाल नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए विख्यात है? ऑप्शन देखिएगा, 1 मणिपुरी, 2 गरबा, या 3 भरतनाट्यम, या 4 ऑप्शन नंबर 4 कथक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा भरतनाट्यम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है भरतनाट्यम। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए विख्यात है? तो भरतनाट्यम के लिए। कौन? तो यामिनी कृष्णमूर्ति, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 13, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से यूनिसेफ के लिए सद्भावना राजदूत की पहचान कीजिए। ऑप्शन देखिए दोस्तों, 1 अमिताभ बच्चन, ऑप्शन 2 NR नारायण मूर्ति, ऑप्शन 3 विजय अमृतराज, या ऑप्शन 4 माइकल शूमेकर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है अमिताभ बच्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। कहा गया है कि निम्नलिखित में से यूनिसेफ के लिए सद्भावना राजदूत की पहचान कीजिए, तो अमिताभ बच्चन इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 14, ध्यान से देखिए, माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन देखिएगा, 1 नेल्सन मंडेला, ऑप्शन 2 बिल क्लिंटन, या ऑप्शन 3 मार्गरेट थेचर, या ऑप्शन 4 JM लिंगडोह। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ, बिल क्लिंटन। माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो बिल क्लिंटन की, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 15, ध्यान से देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हर रोज सुबह 6 बजे मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर और हर रोज शाम 8 बजे मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है। अगर आप करेंट अफेयर मिस कर चुके हो तो जाकर आई बटन पे चेक कर सकते हैं, और जनरल अवेयरनेस मिस कर चुके हो तो भी जाकर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक में डाल चुके हो, आप देख सकते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 15, यूरो 2004 फुटबॉल चैंपियनशिप किस देश ने जीती थी? ऑप्शन देखिएगा, 1 जर्मनी, 2 चेक गणराज्य, ऑप्शन 3 पुर्तगाल, या ऑप्शन 4 यूनान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जी हाँ, यूनान इसका सही आंसर है। सवाल है कि यूरो 2004 फुटबॉल चैंपियनशिप किस देश ने जीती थी? तो यूनान ने, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 16, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन संगीत से सुविख्यात है? ऑप्शन देखिएगा, 1 शोभना नारायण, ऑप्शन 2 MS सुब्बलक्ष्मी, ऑप्शन 3 देखिएगा पंडित जसराज, या ऑप्शन नंबर 4 MS गोपाल कृष्णन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ, पंडित जसराज, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। कहा गया है कि कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय ज्ञान संगीत से सुविख्यात है? तो पंडित जसराज, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 17, ध्यान से देखिए, 2004 में जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार एक ट्रॉफी
प्रशस्तिपत्र और 25 लाख रुपए किसे दिया गया था? ऑप्शन देखिएगा, 1 ली कुआन यिब, ऑप्शन 2 गोह चोकटोंग, या ऑप्शन 3 आंग सान सू की, ऑप्शन 4 महातीर मोहम्मद। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, इसका सही आंसर है गोह चोकटोंग। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 18, ध्यान से देखिए। भारतीय रेलों द्वारा कौन सा नवीनतम निर्माण यूनिट स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन देखिएगा, 1 रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, ऑप्शन 2 देखिए हिल फैक्ट्री छपरा, ऑप्शन 3 व्हील एंड एक्सल प्लांट दुर्गापुर, या ऑप्शन 4 रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलोर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, हिल फैक्ट्री छपरा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। भारतीय रेलों द्वारा कौन सा नवीनतम निर्माण यूनिट स्थापित किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 19, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किसने विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2 भिन्न भिन्न विषयों में प्राप्त किया था? ऑप्शन देखिएगा, 1 रसेल हुलसे, ऑप्शन 2 डेविड ली, ऑप्शन 3 मैडम क्यूरी, या ऑप्शन 4 पॉल बोयर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, मैडम क्यूरी, ये इसका सही आंसर है। सवाल क्या है कि किसने विज्ञान में नोबेल पुरस्कार के 2 भिन्न भिन्न विषयों में प्राप्त किया था? नोबेल पुरस्कार 2 भिन्न भिन्न विषयों में प्राप्त किया था, तो मैडम क्यूरी ने, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 20, ध्यान से देखिए। दोस्तों मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, और आपको जॉब लेना है, अगर मन में ठान लिए हो, तो यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ध्यान से डेली पढ़ा कीजिए। और जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसे आप ध्यान से पढ़िए। अगर एक बार में याद नहीं होता है तो दोबारा पढ़िए और उसे समझिए, तक क्योंकि समझेंगे तभी वो याद रहेगा और तभी वो फ़ायदेमंद होगा। इसलिए ध्यान से पढ़ा कीजिए। और देखिए सवाल नंबर 20 में फिर से बोल रही हूँ, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को दबाएंगे तो मेरे द्वारा डाली गई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। और जो लोग इस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए सवाल नंबर 20, सदाए सरहद बस सेवा द्वारा जोड़े गए शहर कौन से हैं? ऑप्शन देखिएगा, 1 अलीगढ़ अमृतसर, ऑप्शन 2 दिल्ली लाहौर, ऑप्शन 3 सुचेतगढ़ सियालकोट, ऑप्शन 4 श्रीनगर मुजफ्फराबाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, इसका सही आंसर है श्रीनगर मुजफ्फराबाद। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, याद रखना है। देखिए सवाल क्या कहता है कि सदाए सरहद बस सेवा द्वारा जोड़े गए शहर कौन से हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, श्रीनगर से मुजफ्फराबाद। सदाए सरहद बस सेवा द्वारा जोड़े गए हैं श्रीनगर से मुजफ्फराबाद, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 21, ध्यान से देखिए। विश्व बौद्धिक संपत्ति संगठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन देखिएगा, 1 यह भूमंडलीय संचार के क्षेत्र में तीसरी दुनिया के देशों के अधिकारों की रक्षा करता है, ऑप्शन 2 यह आविष्कारों, ट्रेडमार्कों, साहित्यिक रचनाओं आदि में कॉपीराइट सामग्री की रक्षा करता है, ऑप्शन 3 यह शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है, या ऑप्शन नंबर 4 वह मानव संसाधनों के विकास में देश को सहायता करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, यह आविष्कारों, ट्रेडमार्कों, साहित्यिक रचनाओं आदि में कॉपीराइट सामग्री की रक्षा करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। सवाल देखिए, विश्व बौद्धिक संपत्ति संगठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 22, ध्यान से देखिए। बिजनेस स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन है? ऑप्शन देखिएगा, 1 डिक फ्रांसिस, ऑप्शन 2 जॉन ग्रे, ऑप्शन 3 बिल गेट्स, या ऑप्शन 4 डेविड बाल्डेक्सी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, बिल गेट्स। बिजनेस स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन है? तो बिल गेट्स, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 23, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कसीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है?
ऑप्शन देखिएगा, 1 हैदराबाद, 2 जयपुर, 3 भोपाल या 4 लखनऊ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जी हाँ लखनऊ। इसका सही आंसर है लखनऊ। कहा गया है कि कौन सा स्थान कसीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है, तो लखनऊ याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 24। ध्यान से देखिए, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। और कमेंट में भी बताइएगा कि कितना अच्छा लग रहा है आपको वीडियो। देखिए सवाल नंबर 24, सही जोड़े लगाइए। लोक शैली किन राज्यों में लोकप्रिय? ए हीर गीत, एक बंगाल। तो देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन, और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर ए होना चाहिए था यहाँ पर, और ये 1 इधर होना चाहिए था। टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पर बंगाल होना था। तो देखिए मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। तो देखिए सही जोड़े लगाएं, लोक शैली किन राज्यों में लोकप्रिय है। तो देखिए यहाँ पर अभी बता रही हूँ, ए हीर गीत, बी भाटियाली गीत, सी गरबा नृत्य और डी रास नृत्य। और इधर देखिएगा, 1 बंगाल, 2 पंजाब, 3 उत्तर प्रदेश या 4 गुजरात। तो हमें इसका मेल मिलाना है, ये ABCD के क्रम में रहेगा और इसका मेल मिलाना है। देखिए इसका ऑप्शन क्या है, 1 का 1 2 3 4, ऑप्शन 2 1 3 2 4, ऑप्शन 3 2 1 4 3 या ऑप्शन नंबर 4 2 3 4 1। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, इसका सही आंसर है 2 1 4 3। अब हमें इसका मेल मिलाना है 2 1 4 3 का। तो कैसे होगा? ऑप्शन नंबर 1 का होगा 2 1, मैं बोल रही थी ना मिस्टेक हो गया है, 2 1 1 मिनट 2 1 3 4 ऐसे होगा। देखिए मैं फिर से मिलाकर बता रही हूँ, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, जो कि है 2 1 4 3। अब हमें इसे मिलाना है, क्या है इसका सही आंसर? 2 1 4 3 है। तो देखिए कौन सा किसका होगा। ए हमारा ऊपर है, तो ए का है 2, ए का 2 है। देख लीजिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ, ए का 2 होगा, यानी कि हीर गीत का पंजाब, हीर गीत का पंजाब होगा। और उसके बाद भटियाली गीत का होगा, क्या भटियाली गीत का होगा। देखिए 24 का ऑप्शन नंबर 3 सही था। मैं अभी फिर से बता दे रही हूँ, ऑप्शन नंबर 3 में है 2 1 4 3। तो मिलाकर बता रही हूँ 2 1 4 3। आप पॉज करके देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 25। ध्यान से देखिए, सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला कहाँ है? ऑप्शन देखिएगा, बहामास, ऑप्शन 2 बसरा, ऑप्शन 3 डिगबोई, ऑप्शन 4 टेक्सास। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जी हाँ टेक्सास इसका सही आंसर है। सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला कहाँ है? तो टेक्सास में, याद रखना है। देखिए सवाल नंबर 26, नौकरियां और शैक्षिक संस्थानों में समाज में कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? ऑप्शन देखिएगा, 1 अनुच्छेद 14, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 16, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 46, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 19। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ अनुच्छेद 16 इसका सही आंसर है। नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज में कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 16 याद रखना है। देखिए सवाल नंबर 27, यदि चुनाव आयोग संतुष्ट हो जाए कि किसी उम्मीदवार ने बिना पर्याप्त कारण अथवा औचित्य के निर्धारित समय के भीतर और निर्धारित विधि से चुनाव व्यय का हिसाब किताब प्रस्तुत नहीं किया, तो चुनाव आयोग उसे सदस्य बनाने के लिए या निर्वाचित पद का सदस्य बने रहने के लिए आदेश की तिथि से कितनी अवधि के लिए आयोग घोषित कर सकता है? ऑप्शन देखिएगा, 1 2 वर्ष, ऑप्शन 2 3 वर्ष, ऑप्शन 3 4 वर्ष या ऑप्शन 5
ऑप्शन 4 5 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 इसका 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है 4 वर्ष, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, ध्यान से देखिए। संविधान के किस उपबंध ने केंद्र सरकार को सेवा कर लगाने और उसकी व्याप्ति बढ़ाने का अधिकार दिया? ऑप्शन देखिएगा, 1 सूची 1 अनुसूची 7, ऑप्शन 2 सूची 3 अनुसूची 7, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां, या फिर ऑप्शन नंबर 4 आपातकालीन शक्तियां। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ अनुच्छेद 48 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। देखिए सवाल नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, पदक प्राप्त करने में भारत की सर्वोत्तम स्थिति किस एशियाड में रही? ऑप्शन देखिएगा, 1 1951 में नई दिल्ली में, ऑप्शन 2 1962 में जकार्ता में, ऑप्शन 3 1982 में नई दिल्ली में, या ऑप्शन नंबर 4 1986 में सियोल में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ 1982 में नई दिल्ली में पदक प्राप्त करने में भारत की सर्वोत्तम स्थिति कहाँ एशियाड में रही? तो 1942 में नई दिल्ली में, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ये हमारा अंतिम प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी हमारा चैनल है यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सवाल नंबर 30, निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफी संतों के साथ है? ऑप्शन देखिएगा, 1 त्रिपिटक, ऑप्शन 2 दमखा, या ऑप्शन 3 खानकाह, या ऑप्शन 4 सिनागॉग। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ खानकाह। कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफी संतों के साथ है? तो खानकाह का, याद रखना है। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो मैं फिर से कर रही हूँ, सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो ताकि मेरे द्वारा डाली गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा कितना अच्छा लगा, कितना इंपॉर्टेंट लगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।